एक एक्सीडेंट हुआ ईस्ट दिल्ली में और उस एक्सीडेंट के बाद उनको एक अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज नहीं हो सका, लिहाजा दूसरे अस्पताल ले जाया गया LNJP हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के, वहाँ भी उनका इलाज नहीं हो पाया। और उसके बाद तीसरे दिल्ली सरकार की जगह केंद्र सरकार के अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ भी उनका इलाज नहीं हुआ। और फिर चौथे अस्पताल ले जाया गया जो केंद्र सरकार का था, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बार बार उछला और इसके ऊपर कई सारे डायरेक्शंस हाई कोर्ट की तरफ से आई, क्योंकि मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट विक्टिम का था जिसका दिल्ली के सरकारी इलाज अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाया। आज मैं जो मामला आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ऐसे हजारों लोगों का है जो जवान बच्चे, कई बार पूरे पूरे घर के इकलौते कमाने वाले सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कई बार तेज रफ्तार पे आई हुई ट्रक या गाड़ी से टकराते हैं, सड़क पर खून बहता रहता है, कोई अस्पताल नहीं ले जाता और सड़क पे मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 2017 में एक स्कीम लाई जिसका नाम था फरिश्ते योजना। फरिश्ते योजना का मतलब ये था कि अगर दिल्ली की सड़कों पे किसी का भी एक्सीडेंट हो, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला हो या बाहर का हो, मगर दिल्ली की सड़क पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप उसको जल्द से जल्द किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सारा का सारा इलाज जो है वो मुफ्त होगा और खर्चा जितना भी उस इलाज पे होगा वो दिल्ली सरकार लेती थी। और चाहे वो इलाज 5 लाख रुपए का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने 2017 से अब तक दिया। 2017 में जब ये स्कीम आई, मुझे याद है 2022 के अंदर सरकार ने बाकायदा बताया कि 10,000 से ज्यादा लोगों का फायदा इस स्कीम से हुआ। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इस स्कीम की वजह से बची। कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सरकार इस तरीके की स्कीम को भी बंद कर सकती है, मगर इस बार दिल्ली के बजट में इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब अगर दिल्ली की सड़क पे कोई हादसा होगा तो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु अब इस कारण हुआ करेगी। 2023 के अंत में हमने ये कहा था, एज अ हेल्थ मिनिस्टर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लगाए हुए LG के इशारे पे अफसरों ने फरिश्ते स्कीम को बंद करने का षड्यंत्र किया। अखबारों में भी छपा। मैंने चिट्ठी लिखी LG साहब को और वो चिट्ठी LG साहब को उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी लिखी कि आपके अधीन आने वाले अफसर जानबूझ के फरिश्ते योजना जैसी मानवीय योजना को बंद और ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। और LG साहब ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसे नहीं दिए गए स्कीम के। मैं एज हेल्थ मिनिस्टर देश की सबसे बड़ी अदालत में एज अ पिटिशनर गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले को सुना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को नोटिस किया और उस नोटिस के दबाव में अफसरों ने फरिश्ते योजना की पैसे जो थे, जो फंड्स थे, वो रिलीज किए और फरिश्ते योजना फिर से शुरू हुई।
उस वक्त एलजी बड़ा तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्कीम को क्यों बंद करना चाहेगी, ये झूठा आरोप है। आज ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी। उस वक्त एलजी के जरिए इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की, और आज जब अपनी सरकार बन गई तो बाकायदा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे घटिया और इससे क्रूर कोई सरकार कर सकती है। एक हादसा हो जाता था, मुझे याद है अंग्रेजी अखबारों के अंदर आधे पेज की खबर छपती थी कि एक एक्सीडेंट के अंदर कोई मारा गया, उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला, एक आदमी के लिए। ये खबर मैं देखना चाहूंगा कि अंग्रेजी अखबारों में खास तौर पे कितनी बड़ी छपती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि फरिश्ते योजना को बंद कर दिया गया है। मैं एक दो वीडियोस आपको दिखा के आपको एहसास दिलाना चाहता हूं उन श्रोताओं को, उन दर्शकों को जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होंगे, कि किस तरीके से लोगों के परिवारों के अंदर हमने जान बचाई है। ये वाली भी बंद कर दो, ये वाली। मेरा नाम इमैनुअल जेम्स है, मैं मंगलपुरी एरिया में रहता हूँ। मेरी वाइफ का फोन आता है कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी बेटी स्टेशन पे मेरी बेटी को लिटा रखा था। इसके सर में एक्सीडेंट के बाद क्लॉट्स हो गए थे, फ्रैक्चर थे। पहली बार देखा तो ऐसा था जैसे वो है ही नहीं, खत्म हो गई है। 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी याद आता है तो रोना आ जाता है, लेकिन अब गुड है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब डॉक्टरों को। सारी हेल्प हमारे दिल्ली सरकार से ही मिली, और शायद ये स्कीम ना चलाती तो शायद मेरी बेटी नहीं होती। भगवान ना करे ऐसा एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं, ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो, उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाना, चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो, पैसे की चिंता मत करना। उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है, और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना। एक बार नेक्स्ट भी चला दो। हैदर अली, कुलदीप कुमार, राहुल गुरनानी, सोनू गौतम, ये वो लोग हैं जो किसी के रोड एक्सीडेंट होने पर सामने आए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं, उनकी जान बचाते हैं, ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। मैं उन फरिश्तों को सलाम करता हूँ। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो तो आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना। उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाना, चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो, पैसे की चिंता मत करना। उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है, और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। बंद कर दो। आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना। तो दोस्तों, आप इस बात से वाकिफ हैं, मैं मानता हूँ काफ़ी लोग हम में से ऐसे हैं जो खास तौर पे टू व्हीलर से सफ़र करते हैं, और अक्सर हमने देखा कि टू व्हीलर के एक्सीडेंट केस में एक टू व्हीलर चलाने वाला सड़क पे पड़ा होता है, लोग गाड़ी धीरे करके देखते तो हैं मगर कोई उसको अस्पताल नहीं ले जाता, बस देखते हैं कि अच्छा कौन किसका एक्सीडेंट हुआ। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई कौन इसको अस्पताल ले जाए, हम क्यों ले जाएं। और अस्पताल में अगर आप ले भी जाओगे तो प्राइवेट अस्पताल वाला आपसे पैसे मांगेगा, फीस मांगेगा, वो आपके पास होगी नहीं, आप क्यों जमा कराओगे किसी की फीस। और इस तरीके से जो गोल्डन आवर होता है, जो पहला 1 घंटा होता है किसी भी एक्सीडेंट के बाद, उसको गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उस 1 घंटे में आप उस मरीज को अस्पताल में पहुंचा देते हो तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर वो 1 घंटा उस सड़क पे पड़ा रहा, खून बह गया,
तो इंजरी इतनी हो जाती है कि फिर उसका बचना अक्सर जो है मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गोल्डन आवर के अंदर बजाय इसके कि आप किसी दूर दराज के सरकारी अस्पताल को ढूंढें, आप उसको नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में उसको दाखिल करा दें। प्राइवेट अस्पताल इसलिए दाखिल कर लेते थे क्योंकि सारा पैसा जो है उन्हें सरकार से मिल जाता था, तो प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज कर लेते थे, पैसा सरकार से मिल जाता था। जो आदमी उनको अस्पताल में दाखिल करता था उसको सरकार एक सर्टिफिकेट देती थी, फरिश्ते, कि आप दिल्ली के फरिश्ते हैं। उनको एक सम्मान राशि भी देती थी कि भाई उसने एक अपना काम धंधा छोड़ के एक मानवता के लिए, समाज के लिए उसने एक मदद की, तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया, उसको थोड़ी सी सम्मान राशि मिल गई, किसी घर का एक चिराग बच गया, घर का कमाने वाला बच गया। ऐसी स्कीम को पैसा रोक के बंद करने की कोशिश 2023 में भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी और उनके कहने पे अफसरों ने की। उन अफसरों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। हो सकता है एलजी कहें कि अच्छा मैंने क्यों कहा, आपने इसलिए कहा क्योंकि आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर आप कार्रवाई कर देते तो हम मान लेते कि आपने नहीं कहा था उनको, आपने ही कहा, आपके ही इशारों पे ही हुआ, इसीलिए उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और आज आपकी सरकार ने बनते ही अपने पहले बजट में फरिश्ते योजना बंद कर दी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। और वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आज घर में बैठे हैं, वो आज सोच लें कि सड़क पे मरने वाला कोई सर पे नाम नहीं लिखा होता कि कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी है और कौन आम आदमी पार्टी का है। सड़क पे मरने वाला आदमी तो एक इंसान ही होता है। और इस तरीके की इंसानी मानवता वाली स्कीमों को बंद करने वाले लोग सिर्फ राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षस के अलावा मेरे पास उस तरीके के लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।